નવસારીના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નૈશદ દેસાઈના પ્રચારમાં આવેલા મુમતાઝ પટેલનું મોટું નિવેદન. ચૈતર વસાવાએ મારું સમર્થન માંગ્યું નથી. હું ભરૂચમાં પ્રચાર નહીં કરું. મને પ્રચાર માટે બોલાવવામાં આવી નથી. હું માત્ર કોંગ્રેસના ઉમેદવારોનો હાલ પ્રચાર કરી રહી છું. ચૈતર વસાવાએ મારું સમર્થન માંગ્યું નથી. ચૂંટણી આવે છે ત્યારે ધર્મની રાજનીતિ શરૂ થઈ જાય છે. પહેલીવાર ભરૂચની સીટ પર આઝાદી પછીથી કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર નથી. ખૂબ દુઃખની વાત છે, પરંતુ જે ગઠબંધન થયું છે તેને પણ માનવું પડશે. આજે દેશની જનતા પણ ખૂબ જ દબાવમાં છે અને અન્ય પાર્ટીના લોકોને પ્રચાર કરવા માટે પણ રોકી રહી છે. એટલા માટે જ આ સરકારને પાડવી ખૂબ જરૂરી છે. બાઇટ મુમતાઝ પટેલ, ગુજરાત કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની સૌથી પહેલા ખબર આપતી સુરત एक्सप्रेस न्यूज चैनल डायरेक्टर राजेश मंगलेनी साथे। वो तो 4 जून को पता चलेगा। प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकती हूँ, पर ज़मीन पे जो आक्रोश देख रही हूँ और देख रही हूँ कि जो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, तो हम लोग को यही समझ आ रहा है कि ज़रूर हमारी सीटें आएंगी यहाँ से। कितनी सीटें वो मैं नहीं बता सकती। आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, नाइदर एम आई सर्वेयर, सॉरी। अभी मुमताज जी सेटिस्फाइड है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अपनी पार्टी से थोड़ा नाराज लग रही थी। क्या लग रहा है कि अब आपको क्या आश्वासन दिया गया है? कब लगा आपको कि मैं अपनी पार्टी से नाराज़ हूँ? अगर नाराज़ होती तो पिछले 1 महीने से जब से चुनाव शुरू हुए हैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार नहीं कर रही होती। ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं आया है जब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो सराखों पर वी विल ऑलवेज फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन। कहीं ऐसी टीस नहीं लगती कि पिताजी ने इतना कुछ समर्पित किया है कांग्रेस को, क्या एक सीट नहीं दे सकती कांग्रेस? पिताजी ने समर्पित किया है, शायद मुझे वक्त लगेगा अपने आप को अपनी काबिलियत प्रूफ करने का। पर ऐसा थोड़ा लगता नहीं है कि भाई थोड़ा तो इमोशनली देना चाहिए? इमोशनल इस बात की थी कि कांग्रेस इस सीट पे लड़नी चाहिए थी। बिल्कुल इस बात का दुख है कि एक मौका नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसा होगा कि हम लोगों के पास कांग्रेस को वोट करने का एक विकल्प नहीं होगा। मोदी जी ने ये वही बोला है कि कांग्रेस के पास कांग्रेस के सीट में वोटिंग करना नहीं मिलेगा। जी, पर ये गठबंधन की शायद कंपल्शंस हैं और इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जिस वजह से ये इंडिया गठबंधन आई है, तो हम लोग को, जैसे मैंने कहा कि हम पार्टी लाइन, पार्टी डिसिप्लिन एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसको स्वीकार करते हैं। मैडम, अभी सब नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो यूपी में एक नेता ने ऐसा बयान दिया है कि बहुत जिहाद का टाइम आ गया। ये कितना उचित है? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जिहाद का सबसे पहले मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल। जिस तरह की हालात है, स्थिति है देश में, शायद इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी आज इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर ये इस्लाम में या कुरान में ये शब्द लिखा गया, इसका मतलब है इंटरनल स्ट्रगल, एक संघर्ष करना। तो जो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है वो शायद यही बोलना चाहेंगे, जो मैं समझती हूँ कि सब संघर्ष करके अपने वोटों को जोड़िए और एक ताकत से वोट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ममता जी, चुनाव से पहले 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी। जैसे चुनाव आए मंगलसूत्र पर आ गए, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, तो वो वैसे भी एक वक्त आएगा कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा। हम ऑलरेडी 2012 में 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हमारे देश की जो डेमोग्राफिक्स है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हमारा जो परचेजिंग पावर है, उससे ऑलरेडी देश उसी दिशा में चलेगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो पर जो मुद्दे की बात कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट जो एजेंडा था, आज आप खुद ही बताइए मुझे कि हमको उसको छोड़ के, अगर इतना तरक्की देश ने किया है और इतना देश का नाम दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री ने रोशन किया है और इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर बनने चला है, तो हमें मंगलसूत्र, हिंदू, मुस्लिम लीग, इन सब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैम, इंद्रनील राजगुरु जो खुद कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये विवादित निवेदन दिया है महात्मा गांधी को लेकर, ये भी कह दिया कि राहुल